गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है 12th क्लास फिजिक्स में, उसमें बायस-वार्ट का नियम, बायस-वार्ट के नियम के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है। और बायस-वार्ट नियम के अनुप्रयोग से जो क्वेश्चन है वो नीट और जेई किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आज हम उस पर बात करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये सब कुछ स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। बायस-वार्ट नियम के अनुप्रयोग में जो वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका डिटेल में नहीं, हम आपको अब वहाँ पर अपनी मेडिकल क्वेश्चन आए बताना चाहते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग से यदि किसी को समझना है तो ये क्वेश्चन वीडियो में आप पीछे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। 12th क्लास फिजिक्स में सब मिल जाएगा। आज हम उस कंपटीशन बेस पर उस फार्मूला से क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बायस-वार्ट का नियम में आप लोगों ने बायस-वार्ट के नियम में ये पढ़ा था कि B = होता है μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। ये बायस-वार्ट नियम, ठीक है ना। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो लिखा जाता है dB = μ0/4 पाई I/r³ dl क्रॉस r। ये, या कि फिर ऐसा लिख देते हैं dB = μ0/4 पाई I/r², और यहाँ dl क्रॉस r²। ध्यान दीजिएगा, बायस-वार्ट का नियम ये है, ये बायस-वार्ट नियम का सदिश रूप है, ये भी बायस-वार्ट नियम का सदिश रूप है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब यहाँ r³ रहेगा तो यहाँ वेक्टर r है, ध्यान देना। यदि यहाँ r³ है तो यहाँ वेक्टर r है, और यदि यहाँ r² है तो ये r² है। विशेष पॉइंट नोटिस कर लो, ठीक है ना। ये r³ है तो यहाँ वेक्टर r है, और यदि यहाँ r² है तो ये r² है। r² यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा जरूर। अब इसी रूल की सहायता से कोई वृत्तीय कुंडली है, ये क्या है, एक वृत्तीय कुंडली है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है, इसका केंद्र O है, इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यहाँ पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/r। ये वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि इसमें फेरों की संख्या n कर दिया जाए, फेरों की संख्या कर दिया जाए n, तो यहाँ B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई n I/r। ये यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि आपसे ये कहा जाए, अब इनसे क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, r बढ़ाएंगे, r को बढ़ाएंगे तो B क्या होगा, घटेगा, n को बढ़ाएंगे तो B बढ़ेगा, I को बढ़ाएंगे B बढ़ेगा, ठीक है ना। r बढ़ाने पर B घटेगा, n बढ़ाने पर B बढ़ेगा। अब आपसे कह दिया जाए कि यदि n I r तीनों को दुगुना कर दिया जाए, n को क्या कर दें, 2n कर दें, I को क्या कर दें, 2I कर दें, r को क्या कर दें, 2r कर दें, ठीक है ना। यदि n को 2n कर दें, I को 2I कर दें, r को 2r कर दें, तब B जो होगा वो कितना हो जाएगा, दुगुने हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसको दुगुना किए, इसको दुगुना किए, इसको दुगुना किए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा। और यदि मान लीजिए किसी को एक को दुगुना करता है, कह दिया n और I को दुगुना कर दिया जाए तो 4 गुना होगा, इसको दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो इससे आप ध्यान रखिए, इसको काटने उठने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कांस्टेंट रखिए और उसके हिसाब से आगे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको बहुत।
तो ये हो गया। तो यानी ये मेन फार्मूला है, बायस-वार्ट नियम के अनुप्रयोग में पढ़ाया जाता है, पीछे डिटेल में है, लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये केंद्र पर चिमकी छेद की तीव्रता का ये फार्मूला हुआ, है ना। फेरों की संख्या होने पर n का इंटू कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखिए किसमें क्या परिवर्तन करना है, किसमें दुगुना कर दिया है, किसको तिगुना कर दिया है, किसको आधा कर दिया जाए, तो उसमें क्या होगा उसके हिसाब से सब आप याद रखिए। जैसे हमने n i r तीनों को दुगुना किया, तीनों को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों को यदि आधा करेंगे तो ये b का मान भी आधा हो जाएगा, n/2 i/2 r/2, तो ऊपर 2 जाके एक ठो कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। अब ये किसी को दुगुना, किसी को तिगुना, किसी को आधा, जैसा भी कहे उस हिसाब से आप मैनेज करके देख सकते हो इस फार्मूला से, है ना। अब इससे और क्वेश्चन कैसे बनाता है देखना। जैसे मान लीजिए दो सकेंद्री कुंडली ये रही, ठीक है ना। इसका केंद्र ये है, इसकी त्रिज्या हम r1 ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं क्या r2, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को I1 कह दें, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को I2, ठीक है ना। तो ये इसमें केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी, O पर B का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप जानते हैं कि एक ये वृत्ति कुंडली है, ये एक वृत्ति कुंडली है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट के कारण तीव्रता, तो यहाँ पर V1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई I1/R1, और सेकंड के कारण क्या हो जाएगा, तो V2 बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I2/R2। अब यहाँ बताओ, इसमें इसके कारण तीव्रता अंदर है, इसके कारण भी तीव्रता अंदर है ना। इसके कारण तीव्रता जो होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ, इसके कारण तीव्रता भी होगी अंदर की तरफ, है ना। ये तीव्रता अंदर की तरफ, ये साइन, और ये साइन तीव्रता बाहर, ये ध्यान रखिए, ये भी होता है। तीव्रता अंदर की ओर जब रहती है कागज तल के अंतल, तो ये चिन्ह लगाते हैं, अब बाहर रहती है तो ये। तो फर्स्ट के कारण तीव्रता अंदर, सेकंड के कारण तीव्रता अंदर, तन्नेट है। परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। इसमें क्या करेंगे, μ0/4 पाई 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो I1/R1 प्लस I2/R2, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर यदि यही धारा की दिशा बदल दिया जाए, है ये I1 और ये क्या कर दिया जाए I2, और ये R1 ये R2, तब यहाँ पर B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2। तो यहाँ पर μ0/4 पाई 2 पाई और I1/R1 माइनस I2/R2, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, यदि समान दिशा में धारा की दिशा समान है ना, क्योंकि इस स्थिति में इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसमें इसका जो B1 आएगा उसकी दिशा जो है अंदर की तरफ होगी, और ये B2 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ। इसलिए B बराबर B1 माइनस B2 किया गया है, ठीक है ना। इसके कारण जो तीव्रता होगी, इसके कारण तीव्रता अंदर की तरफ, इसके कारण तीव्रता बाहर की तरफ, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो B बराबर B1 माइनस B2 होगा। ऐसे में दोनों समान दिशा में है तो क्या होता है, जुड़ जाता है।
अब यदि मान लीजिए I1 I2 R1 R2 का मान दिया हो तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए, और इसका मान 10⁻⁻7 होता है, तो और आगे हल हो जाएगा। ठीक है ना। धारा समान है, मान लो दोनों में धारा समान है तो धारा को I को कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है नीट ऊट के एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यदि मान लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यदि समान त्रिज्या R की दो सकेंद्रीय कुंडली, यदि समान त्रिज्या R की दो सकेंद्रीय कुंडली एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हैं, यदि समान त्रिज्या R की दो सकेंद्रीय कुंडली एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर है तो केंद्र पर तीव्रता क्या होगी। देखिए, एक हम वृत्तीय कुंडली ये ले लिए, ऐसे ऐसे है एठो, मान लो एठो ऐसे ऐसे है, तब ना एक दूसरे के लंबवत होंगी। इसको हम ऐसे मान लिए, एक अब ये ऐसे हो गई। ठीक है ना। एक को ऐसे अब बनाए देते हैं, लीजिए ये। ठीक है। और ये इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या क्या है R, इसकी भी त्रिज्या क्या है R। ठीक है ना। अब इसके कारण तीव्रता भी ला लेते हैं। इसके कारण ये मान लो इस प्रकार से है ना, ऐसे है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो ये जो इस प्रकार है, तो इसके कारण तीव्रता मान लो, इसके कारण तीव्रता को कहे दे रहे हैं V1, और इसके कारण ये एक तीव्रता मान लो बाहर की ओर होगी, एक साइड में जो भी मान लो इधर ले लेते हैं, यानी एक इसके कारण जो तीव्रता है उसको V1 कह दिया, इसके कारण जो तीव्रता है, इसके कारण जो तीव्रता है वो V1, इसके कारण जो तीव्रता है वो V2 हो गई। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ऐसे वृत्तीय कुंडली है और उसमें प्रवाहित धारा ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ ये हो गई। ठीक है। और जो एक इस प्रकार की है, इस प्रकार की, ठीक, और उसमें धारा मान लो प्रवाहित हो रही, इधर समझ लो तो इधर हो जाएगी, इधर धारा को समझते हो तो उधर हो जाएगी तीव्रता। तो यानी इसके कारण तीव्रता V1 और इसके कारण तीव्रता V2, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी। इसमें भी क्या होगा, V1 का मान कितना आएगा, V1 बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I1/R। ठीक है। और इसके कारण जो तीव्रता आएगी V2 बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I2/R। R समान हमने बोला है। यदि हम I1 I2 को भी I1 बराबर I2 बराबर I कर दें तो यही क्या हो जाएगा, यदि I1 बराबर I2 बराबर I कर देंगे तो इससे ये क्या बन जाएगा, V2 बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I/R। ठीक है। और ये वाला क्या बन जाएगा, V1 बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I/R। ठीक है। अब बताओ V1 V2,
B1 B2 के बीच का एंगल कितना है, 90 है। B1 B2 के बीच का एंगल कितना है, B1 और B2 लंबवत है, क्या है, परस्पर लंबवत है। तो B बराबर हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है ना। हकीकत ये है कि B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, और ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो B बराबर क्या बचा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, यही ना बचा। अब दोनों इक्वल भी है, दोनों क्या है, इक्वल है। ये धारा भी समान होती तब के लिए बता रहे हैं, धारा भी समान हो तो ठीक है ना। तो यहाँ पर B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर अंडर रूट 2B1 हो जाएगा। B1 बराबर B2 लिया गया तो B1 बराबर B2 नहीं रहेगा बराबर, तब तो ये अलग अलग है, ये है त्रिज्या अलग अलग रहेगी तो आप R1 R2 भी अलग अलग कर लेंगे, है ना। मेन पॉइंट को समझिए हम कहना क्या चाहते हैं बस, है ना। समान होने पर ये आएगा, अलग अलग है धारा तो ये है, मान लो त्रिज्या भी अलग अलग तो R1 R2 कर देना। अब यदि यहाँ पर आंसर की बात करें तो B बराबर क्या आ जाएगा, √2। अब B1 की वैल्यू कितनी है, B1 B2 किसी की भी वैल्यू ला लो तो μ0/4 पाई 2 पाई I/R। ठीक है। अब इसको चाहो तो, अब ऐसे तो बता दिए, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आप। क्या सॉल्व करोगे, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, है B इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 पाई से ये 2, ये देखना √2 μ0 I/, ये 2 पाई से पाई टू 2 जा 2R। इसी को चाहो तो B इक्वल टू, ये इससे कैंसिल तो √2 हो जाएगा, μ0 I/√2R, ये आंसर हो जाएगा। ये √2 से एक √2 बना, इस √2 करके एक √2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √2 ये √2 से √2 कट गया तो ये आ गया। तो इसको आंसर भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया रहेगा उसके हिसाब से आप आंसर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये क्वेश्चन में, अब यदि मान लीजिए I की वैल्यू R की वैल्यू भी दिया है तो I और R की यहाँ वैल्यू भी रख दो, ठीक है। नहीं दिया है तो I R के टर्म में ये आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्ञान के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से और क्वेश्चन को यदि आपको जानना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाले क्वेश्चन को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।